यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1408 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 11। पर है परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। कल हम उन 3 बातों पर संक्षिप्त मनन किए थे जो एक परमेश्वर के जन में कम से कम होनी चाहिए। नहीं तो उन 3 बातें जिस पर हमने चर्चा की है कि एक परमेश्वर के जन होने हेतु एक व्यक्ति में कम से कम होनी चाहिए। परमेश्वर के जन नामक शब्दावली को नया नियम में हम केवल तीमुथियुस के लिए ही इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, परंतु पुराना नियम में इस शब्दावली को हम लगभग 70 बार देखते हैं। पुराना नियम की परिप्रेक्ष्य में इस वाक्यांश का अर्थ वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड अथवा परमेश्वर की ओर से बोलने वाला है। तीमुथियुस जो एक सुसमाचार प्रचारक एवं वचन के शिक्षक था, परमेश्वर के जन करके उनको पौलुस के द्वारा संबोधित किया जाने से हम ये समझ सकते हैं कि वचन की सेवा करने का वरदान प्राप्त हर एक विश्वासी जब वो वचन की सेवा करता है तो परमेश्वर की ओर से ही बोलता है या परमेश्वर की ओर से ही उनको बोलना चाहिए। चार्ल्स स्पर्जन, जिन्हें वक्ताओं के राजकुमार के नाम से पुकारा जाता था, मात्र 18 वर्ष के उम्र से ही प्रचार प्रसार की सेवा करना शुरू किया था। वो एक ऐसा प्रचारक था जो बड़े हिम्मत के साथ बिना किसी का चेहरा देखे आध्यात्मिक सच्चाइयों का प्रचार खुलेआम करता था। एक बार जब वो अपनी कलीसिया में इसी प्रकार प्रचार कर रहा था, उस समय वह मात्र 19 वर्ष का एक बालक था। एक बुजुर्ग सदस्य सभा समाप्त होने के बाद उनके पास आकर कहा, हे चार्ल्स, तुम तो बिल्कुल छोटा एक लड़का हो, हम बड़े लोगों को तुम क्यों सिखाते हो? उस समय चार्ल्स स्पर्जन बड़े नम्रता के साथ उस बुजुर्ग सदस्य से इस प्रकार कहा, चाचा जी, ये बात सच है कि मैं आपके सामने एक बालक ही हूं, परंतु जब मैं वचन लेकर मंच से संदेश देता तो मैं परमेश्वर की ओर से बोलता हूं। ये बड़ी दुखजनक बात है कि वर्तमान समय के कई प्रचारक ये सच्चाई भूल जा रहे हैं कि वे परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं। इवेंजलिस्ट, पास्टर आदि से अधिक परमेश्वर के जन करके बुलाहट सुनना मुझे अच्छा लगता है। मेरी सोच है कि आपको भी यही अच्छा लगता होगा। जब मैं संयुक्त अरब एमिरेट्स अथवा यूएई की कलीसियाओं में वचन का प्रचार कर रहा था, वहां के बहुत सारे प्राचीन गण मुझे परमेश्वर के जन या परमेश्वर के दास आदि शब्दों से संबोधित करते थे। जब वे लोग इस प्रकार मुझे मेरा संबोधन करते थे तो मैं ये समझ रहा था कि प्रभु की सेवा को वे लोग कितना आदर के साथ देखते हैं, परंतु उसी समय ये मेरे अंदर एक भय भी उत्पन्न किया। यूएई में प्रचार प्रसार करते वक्त मैं मात्र 38 वर्ष का था, इसलिए ही मैंने ये समझा कि इन वरिष्ठ प्राचीन गण मुझे परमेश्वर के दास करके संबोधित करते हैं तो वो इसलिए है कि मेरे कांधों पर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पौलुस इस पत्री तीमुथियुस को भेजते वक्त तीमुथियुस भी एक नौजवान भाई था। पौलुस ने तीमुथियुस को समझाया कि एक परमेश्वर के जन को अनिवार्य रूप में पालन करने की 3 बातें क्या क्या है जो हम कल मनन किए थे। आगे पौलुस उनको समझा रहा है कि परमेश्वर के जन को पीछा करने की बातें क्या क्या है। विश्वास जीवन एक दौड़ है, फिलिपी 3:14। जीवन के अंत में पौलुस के द्वारा बताया गया वो विश्व प्रसिद्ध प्रस्ताव हम जानते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, 2 तीमुथियुस 4:7। इस दौड़ में हम उलझाने वाले सभी पापों को उतार कर, फेंक कर और कोशिश करते रहे कि हम अपना लक्ष्य स्थान पर पहुंचे। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता को पाना ही हमारा लक्ष्य है। बाइबल के परिप्रेक्ष्य में धर्म अथवा धार्मिकता शब्द का अर्थ परमेश्वर के पवित्रता की परिपूर्णता ही है। उद्धार प्राप्त करते वक्त हमें धर्मी की पदवी सौजन्य रूप में मिलती है, परंतु
जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है या हमारी मृत्यु नहीं होती है, हम सब उसी शरीर में ही जीवन बिताते हैं जिस शरीर पाप से प्रदूषित है। संसार में जीवन बिताते वक्त प्रत्येक विश्वासी का दायित्व पवित्र आत्मा की मदद से अपने शरीरों में उस धार्मिकता को जो यीशु मसीह की है लागू करने की कोशिश करते रहना है। हमें धार्मिक की पदवी मिली है, परंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में यीशु मसीह की धार्मिकता को लागू करने की कोशिश करते रहना हर एक विश्वासी का दायित्व है जब वह वर्तमान संसार में जीवन बिताते हैं। हम अपनी बोली को कैसे यीशु मसीह की बोली के समान बदल सकता है, हम अपने विचारों को यीशु मसीह के विचारों के समान कैसे बदल सकते हैं, या हम अपने कामों को यीशु मसीह के समान बदल सकते हैं। वर्तमान जीवन में प्रत्येक विश्वासी की कोशिश इस धर्म की परिपूर्णता हासिल करनी है जो यीशु मसीह की है। कलीसिया की अगुवाई करने वाला, नहीं तो वचन की सेवा करने वाला प्रत्येक परमेश्वर के दास की मुख्य सेवा इस कार्य में अथवा धार्मिकता की परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश में विश्वासियों के आगे नमूना बनना है। विश्वासियों को, अगुवे को, जो वचन की सेवा करते हैं, अपने जीवन के द्वारा ये दिखाते रहना है कि एक व्यक्ति की बोली कैसे यीशु मसीह के बोली के समान बदल सकता है। नहीं तो एक व्यक्ति का विचार, एक व्यक्ति के व्यवहार कैसे यीशु मसीह की बोली, यीशु मसीह की सोच या यीशु मसीह के व्यवहार के अनुरूप बदल सकता है। इसे अपने जीवन से दिखाना प्रत्येक परमेश्वर के जन की जिम्मेदारी है जो कलीसिया की अगुवाई करता है, ताकि विश्वासी लोग उस परमेश्वर के जन को देखकर धार्मिकता की परिपूर्णता की प्राप्ति करने की कोशिश अपने अपने जीवन में भी करते रहे। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों से बड़ी विनम्रता के साथ में कहना चाहता हूं, जो मैं और आप अपने जीवन में लागू नहीं कर पाए हैं उसे विश्वासियों को कभी नहीं सिखाना। मेरे जीवन में भी जब मैं कुछ भी विश्वासियों को सिखाता हूं, मैं पहले सोचता हूं कि क्या इस बात को मैंने अपने जीवन में लागू किया, नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे पहले लागू करें तब प्रचार करें। इसलिए मैं मेरे सहकर्मियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप विश्वासियों को कुछ सिखाने के पूर्व अपने जीवन में जरा जाग कर देखिए कि क्या इस बात को मैंने अपने जीवन में लागू कर पाया कि नहीं। अगर मेरे और आपके जीवन में जो नहीं है उसे हम यदि विश्वासियों को सिखाएंगे, वे लोग उस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग हमारे प्रचार से ज्यादा हमारे जीवन का ही अनुकरण करते हैं। इस बात को अवश्य याद रखनी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको परमेश्वर की धार्मिकता की परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए सहायता करें। आमीन।